वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुनीस सर जीसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआईजी के बारे में, है ना। टीआईजी सबसे पहले देखेंगे हम लोग टीआईजी होता क्या है। तो टीआईजी का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इसको इंडिया में नेमिंग इसको टीआईजी के नाम से जानते हैं, और ये इसका अमेरिका में GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मीनिंग दोनों का सेम है, टीआईजी या GTAW दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इंडिया में इसको हम लोग टीआईजी और अमेरिका में हम लोग GTAW के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे कैसे वर्क करता है। इसे देखिए, जैसे ये अगर इसका हम बात करें, ये आपका ये सिलेंडर है आपका, देखिए सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या है आपका इनर्ट गैसेज रखा हुआ है, इनर्ट गैस भरा हुआ है इसमें। ठीक है, और इनर्ट गैसेज है यहाँ से, और यहाँ से आपका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है। और ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है ये। और ये आपका क्या कहता है इलेक्ट्रोड होल्डर, ये जो आपका है इलेक्ट्रोड होल्डर, ये आपका क्या कहता है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये टंगस्टन का है, ये टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, जो कि वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। और ये गैस नोजल है, यहाँ पर नोजल है, ये आपका नोजल है ये। और ये आपका सील्डिंग है, तो मैं बताऊंगा क्या होता है सील्डिंग, कैसे वर्किंग करता है। और ये वर्कपीस हो गया आपका, ये वर्कपीस हो गया, और ये आपका फिलर रॉड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं निगेटिव टर्मिनल को, हम लोग निगेटिव को आपको वर्कपीस से एडअप किए हैं, और क्या कहता है पॉजिटिव को हम लोग क्या कहता है इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू हम लोग एडअप किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्या कहता है, अगर हम बात करें क्या कहता है और टिक का, हाँ, तो टिक टिक जो है एक आपका एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली इसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्डिंग करने में काफ़ी कठिनाई होता था, हम लोग आर्क वेल्डिंग से उसको कभी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए फिर सोचा कि वो मतलब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कैसे वेल्डिंग किया जा सकता है। तो फिर क्या कहता है ये टिक जो है आपका काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, और इसी और उसका ध्यान रखते हुए हम लोग टिक वेल्डिंग का यूज करते हुए हम लोग उसको वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हम लोग चीज़ देखने वाले हैं क्या कहता है इलेक्ट्रोड। पहला हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का बात करेंगे पहला, है ना। देखते हैं हम लोग पहले इलेक्ट्रोड का देखेंगे। ये हम लोग पहला हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड। हाँ, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं ये इलेक्ट्रोड आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, जो क्या होता है एक हैवी मेटल से, ये इलेक्ट्रोड क्या टंगस्टन क्या होता है एक हैवी मेटल होता है। ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये इसमें कहाँ डी ब्लॉक में पाया जाता है ये। ठीक है, और ये हम लोग इलेक्ट्रोड किसका यूज करेंगे इसमें टंगस्टन का, टंगस्टन का यूज करेंगे, टंगस्टन यूज करेंगे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड करेंगे। और ये क्या होता है आपका हैवी मेटल होता है, हैवी मेटल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है आपका डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में पाया जाता है ये पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट का बात करें ये टंगस्टन का, तो मेल्टिंग पॉइंट इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं लिख दूँ, मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम बात करें टंगस्टन का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कैसा आता है, ये आपका टंगस्टन जो होता है आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। देखो यहाँ पर ये लिख देते हैं नॉन कंज्यूमेबल, ये क्या होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये वाला ये देख रहे हैं हम लोग, ये देख पा रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड इसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पावर सप्लाई दे रहे हैं, पावर सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, ये निगेटिव टर्मिनल, और ये क्या कहता है पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये क्या कहता है एक दूसरे से वर्क पीस और क्या कहता है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कंसल्ट में आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा स्पार्क जनरेट करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा, तो वो क्या होगा फ्यूज होगा, फ्यूज होगा मेटल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के थ्रू क्या होता है यहाँ फ्यूजन क्रिएट होगा, फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि क्या कहता है हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं आपका टंगस्टन का, तो ये क्या है था आपका नॉन कंज्यूमेबल है, ये कंज्यूम नहीं करता है, बस सिर्फ क्या कहता है ये डिफ्यूज करने का काम करता है इस जगह। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं
नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूँ नॉन कंज्यूमेबल का मतलब, नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है वो क्या करता है? कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, नॉट कंज्यूम लिख देते हैं, नॉट कंज्यूम, ठीक है, नॉट कंज्यूम, ठीक है। और हम लोग दूसरा बात करेंगे, हम लोग इनर्ट गैसेज का, दूसरा हम लोग बात करने वाला है इनर्ट गैसेज का, इनर्ट गैसेज का। तो देखो इनर्ट गैसेज बेसिकली ये सेटअप में हम लोग इनर्ट गैसेज क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये इनर्ट गैसेज आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू, इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू इनर्ट गैसेज, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग एडअप किए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज क्या करता है, अगर हम लोग खुली स्पेस में अगर करेंगे तो वो क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आने से क्या करता है, ये ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड क्या होता है ना, ऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल है, वहाँ पर क्या करता है, इरोजन, इरोजन होना चालू कर देगा, ठीक है। इरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करता है, इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं। वो क्या करता है, इनर्ट गैसेस मेरा सील्ड बनाता है, सील्डिंग परफॉर्म करता है। और वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि, जैसे कि इनर्ट गैसेस का क्या काम है, कि कोई भी मान लीजिए कि कंटामिनेटेड एयर है बाहर का, तो वो क्या करता है, ये सील्डिंग जो ये कंटामिनेटेड एयर मतलब ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कंटामिनेटेड गैसेस वगैरह है, उस गैसेस को रोकने का ये काम करता है आपका इनर्ट गैसेज, ठीक है। इनर्ट गैसेज क्या होता है, वो आपका डिफरेंट होता है, जो आपका जो हम लोग ये बेस मेटल है, बेस मेटल, बेस मेटल से वो आपका जो बेस मेटल से वो डिफरेंट होता है, वो आपका इनर्ट गैसेस है ना, उसमें वो केमिकल रिएक्शन उसके साथ नहीं होता है। इनर्ट का मतलब अलग होना है ना, जो भी अगर हम लोग मान ली केमिकल कंपोजिशन लगा रहे हैं, वो गैसेस से अलग होगा, तो वो देखो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सील्डिंग का यूज करते हैं, इनर्ट गैसेस के साथ ये सील्डिंग करते हैं ताकि मेरा वेल्ड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म हो जाए, है ना। इसको हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ये वाला जो ऊपर टिप जो उठा हुआ है, इसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैसेज का मतलब समझ में आ गया। इनर्ट गैसेज में हम लोग यूज क्या करते हैं, इनर्ट गैसेज में आप लोग क्या करता है, हीलियम ले सकते हैं, हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, N2 हो गया, आप एंड CO2 भी ले सकते हैं, एंड CO2। और एक चीज़ और है, आप लोग अगर कभी भी बिल्डिंग परफॉर्म करेंगे कॉपर का, तो ये तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का बता रहे हैं, अगर क्या कहता है किसी कारण से आप मान लो सपोज क्या कहता है, कॉपर का हम लोग करना चाह रहे हैं, कि कॉपर का भी वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करिएगा, इनर्ट की जगह पर क्या होता है, ये सिलेंडर में क्या करेगा, N2 गैसेज ले लीजिएगा, है ना, तो वो काफ़ी अच्छे से उसका वेल्डिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि N2 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 प्रेफर्ड, N2 प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग कॉपर, ठीक है, ठीक है। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि हीलियम हो गया, नियन हो गया, आयरन के लिए, एल्युमिनियम मैग्नीशियम के लिए कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कॉपर का हमको वेल्डिंग करना है, कि जिसमें बेस मेटल मेरा क्या होगा, ये कॉपर का होगा, तो कॉपर का होगा तो हम लोग वहाँ पर क्या करता है, इनर्ट गैसेज के ऊपर क्या कर देंगे, मतलब लेंगे हम लोग N2 का ले लीजिएगा गैसेज, और उससे करिएगा तो काफ़ी अच्छा वेल्ड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। और मान लीजिए कि इनर्ट गैसेज ये भी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अदर गैसेस के साथ, तो वो इनर्ट गैसेज उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब वो सेपरेट ही रहेगा, तब तो मेरा अच्छा से वेल परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि आर्गन, आर्गन और हीलियम हो गया, आर्गन और हीलियम, तो हम लोग क्या करता है, हीलियम का जनरली यूज करते हैं, वो जैसे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन है, डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन अगर ज़्यादा लेना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हीलियम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि थिक मेटल के लिए हम लोग, थिक मेटल के लिए हमको वेल परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर हीलियम गैसेज का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये है फ्लक्स का, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स नॉट यूज्ड। क्योंकि फ्लक्स क्यों नहीं यूज करते हैं, क्या कि यहाँ पर जो मेरा जो इनर्ट गैसेज है, वो जस्ट लाइक वर्क करता है, फ्लक्स फ्लक्स जैसा ही वर्क करता है, इसलिए हम लोग क्या करता है, फ्लक्स का इसमें यूज नहीं करते हैं। और चौथा हम लोग बात कर लें, चौथा पॉइंट का हम लोग बात करते हैं फिलर मटेरियल।
फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल देखो, इसमें दो चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अगर वर्क पीस का अगर 5 mm से कम हो, अगर वर्क पीस 5 mm से कम हो, तो हम लोग क्या करता है, उसका फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं। वो जैसे वर्क पीस, जिसे मैं लिख दे रहा हूँ फिलर मटेरियल, अगर वर्क पीस जो है आपका, वर्क पीस लेस देन 5 mm, अगर 5 mm होगा तो फिलर रॉड का नॉट यूज, हम लोग क्या करता है, फिलर मेटल का यूज नहीं करेंगे। अगर यही क्या करता है, वर्क पीस ग्रेटर देन 5 mm, तो क्या कर हम लोग करेंगे, ये फिलर मेटल का यूज करेंगे, फिलर मेटल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। वो डिपेंड करेगा थिक है या थीन है, ठीक है। तो उस पर हम लोग क्या करता है, फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका आपका थोड़ा सा ये साइज मोटा है आपका, है ना, थीन है, थीन है, तो थीन के लिए हम लोग क्या करता है, वर्क पीस यहाँ पर फिलर मटेरियल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग पावर सप्लाई का बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि 5th पॉइंट हम लोग लेते हैं पावर सप्लाई का, बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये टिक वेल्डिंग में एसी का भी यूज कर सकते हैं और डीसी का भी यूज कर सकते हैं। एसी एंड डीसी दोनों से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। एसी एंड डीसी यूज बोथ, ठीक है, एसी एंड डीसी बोथ। लेकिन अच्छा, ये सेटअप अगर मैं बात करूं, ये क्या होगा, ये पावर सेट, ये क्या, ये सेटअप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए बेस मेटल के साथ निगेटिव है, और क्या कहता है, और क्या कहता है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ पॉजिटिव है। तो ये किस टाइप का पोलरिटी रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा स्टेट पोलरिटी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये किस टाइप का पोलैरिटी होगा, मेरा डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी का बात करेंगे, ये तो इसमें कैसा डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स होगा, मैं बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया गया है ये, कि है ना, कि डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये मतलब डीसी में कैसा होगा, स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, मैं वहाँ डिस्कस किया हूँ काफ़ी अच्छे से, है ना। तो ये इसमें क्या होता है, यहाँ पर डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स होगा, डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स, डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स होगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज कैसे, इसका अगर मैं ग्राफ, अगर वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ अगर देखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स इस टेस्ट का मैं बताया था ये, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर करंट को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए कि करंट को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए इस टाइप से, ये करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा, करंट को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। तो ये आपका डोपिंग करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पर, क्या होता है, हम लोग जैसे कि कोई भी मेटल्स, एनी मटेरियल्स, है ना, एक्सेप्ट एल्युमिनियम मैग्नीशियम, एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला, कोई भी मटेरियल्स एक्सेप्ट एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को हम लोग डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी से ही हम लोग इसको क्या कहता है, वेल्ड करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को। और कोई भी मटेरियल आपका, आप क्या कहता है, रिवर्स से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए और क्या कहता है, और इसमें क्या कहता है, एसी वेल्डिंग भी आप लोग यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। एसी वेल्डिंग भी हम लोग इसमें यूज कर पाएंगे। एक चीज़ हो गया ये अब पावर सप्लाई में मैंने बता दिया। और दिस एक एक 6वां बात हो गया, हीट अफेक्टेड जोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हीट अफेक्टेड जोन मैं बताया था आप लोग को, अगर मान लो सपोज हीट अफेक्टेड जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीट इफेक्टेड जोन इस केस में क्या होगा, हीट इफेक्टेड जोन इस केस में आपका मतलब टीआईजी के केस में ये लेस होता है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ आर्क वेल्डिंग का बात करें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये मैं बना दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है इस टाइप का। तो देखिए, तो ये क्या हो रहा है ना, ये हीट इफेक्टेड जोन में दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, ये मतलब
इस चीज़ को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था ना, अगर हम लोग आर्क वेल्डिंग में देखते थे तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता था ना, ये एरिया को ज़्यादा, ये मतलब ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाता था मतलब आर्क वेल्डिंग में। लेकिन ऐसा ये एरिया कुछ दूर मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर तक ये क्या होता था, ये हीटेड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ये लेस, मतलब ये इसका इसका थिक नहीं, थोड़ा इतना दूर तक ही क्या करता है, ये थोड़ा, ये तो काफ़ी, ये मैं आर्क वेल्डिंग का बनाया हूँ कि हीट इफेक्टेड जोन काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैल जाता है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, तो थोड़ा दूर तक ही ये फैल पाता है ये, मतलब जिससे इसमें इसी कारण क्या होता है, हीट इफेक्टेड जोन इसमें लेस होता है। और उसका अगर हम बात करें आर्क वेल्डिंग का, तो हीट इफेक्टेड जोन वहाँ पर ज़्यादा होता था, ठीक है, वो ज़्यादा होता था, यहाँ पर बहुत कम होता है। मतलब जिस एरिया को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उसी एरिया को सराउंडिंग में ही थोड़ा सा क्या कहता है हीटेड होगा, अदरवाइज ये इधर ये साइडेड आपका हीट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट इफेक्टेड जोन ज़्यादा होता है। तो इसका अगर हम देख ये करेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट अगर हम बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए करंट को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स और डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और हीट इफेक्टेड जोन इसमें क्या होता है, टिक वेल्डिंग में कम होता है और क्या कहता है आपका आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखो ये, और इससे कारण क्या होता है कि इसका जैसे मान लीजिए अगर वेल्डिंग का अगर परफॉर्मेंस हम देखते हैं, वेल्डिंग परफॉर्मेंस की हम बात करें, वेल्डिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर वेल्डिंग एकदम पूरा नीट एंड क्लीन होगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर यहाँ पर सील्डिंग सील्डिंग जो होता है, क्या होता है, बाहर का जितना भी कंटामिनेटेड एयर है, सील्डिंग के कारण क्या होता है, वो रोक लेता है ऑक्साइड, तो यहाँ फॉर्म हो नहीं पा रहा है, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म नहीं होता। यहाँ पर जो वेल्डिंग का परफॉर्मेंस होता है एकदम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने ही नहीं दे रहा है। वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर हम लोग इनर्ट गैस लिए हुए हैं। इनर्ट गैस लेने के बाद ये सील्डिंग परफॉर्म कर दिया है। सील्डिंग परफॉर्म करने के बाद जितना भी कंटामिनेटेड एयर है बाहर से, वो दूर ही है, मतलब इस लेयर के बाहर ही है, और यहाँ से वेल्ड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर, थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, नोजल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ नोजल लगा हुआ है ना। नोजल क्या करता है, नोजल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को एक्सपेंस करता है और प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करता है, ठीक है। नोजल क्या करता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करता है। और फिर क्या होगा, वेलोसिटी को वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर गैसेस के टर्म में देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, 3/2 nRT होता है। और काइनेटिक एनर्जी जब भी इंक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये नोजल हम लोग उस इसलिए पर्पज से यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज हो और ये टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो यहाँ पर, है ना। और एक चीज़ और क्या कहता है, हम लोग बात करने वाले थे, क्या कहता है, ये तो हो गया आपका, यहाँ पर नीट एंड क्लीन होगा। नीट एंड क्लीन क्यों हो रहा है, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्या होगा, नीट एंड क्लीन। चूँकि यहाँ नीट एंड क्लीन क्यों होता है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फ्लक्स का यूजेज नहीं कर रहे हैं। पहले ही मैं बताया था, फ्लक्स यहाँ पर देखा जाए तो नॉट फ्लक्स यूज, तो यहाँ पर जहाँ पर फ्लक्स यूजेज नहीं होगा उसका वेल्डिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। लिख सकते हैं नेट एंड क्लीन वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा। क्योंकि यहाँ पर अपसेंस क्या मतलब, यहाँ फ्लक्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग परफॉर्मेंस एकदम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और हम लोग एक पाँचों 6 पॉइंट क्या होता है मैं थोड़ा देखता हूँ। और ये आपका कितना, 7 पोजीशन का अगर हम बात करें, ये क्या कहता है, ये वेल्डिंग क्या कहता है, कोई भी पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। ऑल पोजीशन वेल्डिंग कैन परफॉर्म ऑल पोजीशन, ये ठीक है। टिक वेल्डिंग को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, किसी पोजीशन में भी हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्या इसका वेल्ड थिकनेस बहुत कम होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी क्या बोला मैंने, ये टिक वेल्डिंग को हम लोग किसी भी डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका वेल्ड वेट का जो थिकनेस जो होता है ना, ये वेल्ड वेट का जो थिकनेस होता है, ये इसको वेल्ड वेल्ड बोलते हैं। इसका थिकनेस क्या करता है, बहुत कम होता है, थिकनेस बहुत कम होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करता है, इस वेल्डिंग को किसी भी डायरेक्शन में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑल लिख देते हैं, ऑल पोजिशन, ऑल पोजिशन पॉसिबल,
ऑल पॉसिबल, ऑल ऑल पोजिशन पॉसिबल क्या होता है, ड्यू टू वेल बेड थिकनेस, वेल बेड थिकनेस कैसा हो जाएगा, वेल बेड थिकनेस, थिकनेस इज लेस, वेल बेड थिकनेस आपका लेस हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण। और एक पॉइंट और हम बात करें यूज एंड एप्लीकेशन का हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं। तो यूज हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज हम लोग अगर बात करते हैं तो यूज हम लोग इसका हम लोग कहाँ कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करता है इसका हम लोग यूजेस का अगर हम बात करें, यूज का नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए। यूज का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एरोस्पेस में कर सकते हैं इसका यूज, एरोस्पेस में हो गया आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो गया, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया है ना। न्यूक्लियर मिसाइल पावर प्लांट में भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट में भी कर सकते हैं या पावर स्टील बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइल या पावर प्लांट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और ठीक है, ये चीज़ हो गया। और फिर क्या कहता है जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और स्टेनलेस स्टील को भी हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टाइटेनियम जिसका देखो, जिसका अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर हम लोग टंगस्टन यूज कर सकते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कहता है स्टील का, तो स्टील का अगर आयरन का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो 910 टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। अगर क्या करता है उससे ज़्यादा एबव जिसका अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि टाइटेनियम हो गया, निकेल हो गया, है ना, तो हम लोग, और स्टेनलेस स्टील हो गया और टेल्टेनम हो गया, जिस इस टाइप का वेल्डिंग जो है आपका, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस टाइप का वेल्डिंग को हम लोग क्या करता है, हम लोग टिक वेल्डिंग के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे अब एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इस वेल्डिंग को से मेरा क्या कहता है, कोरोजन कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आर्क वेल्डिंग में आप इस्तेमाल के आर्क वेल्डिंग परफॉर्म करने के बाद देखेंगे आप थोड़ा सा कुछ अगर ओपन एयर में रख देते हैं, है ना, तो वो क्या होता है को इरोजन होना चालू करता है, इरोजन। लेकिन इसमें क्या होता है, इरोजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमेशा शील्डिंग इनर्ट गैसेस का यूज किए हैं, जो आपका इनर्ट गैसेस, जिसके कारण वो केमिकल मतलब कंटामिनेटेड एयर को मतलब इंटर करने से वो क्या करता था, रोकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करता है, इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका भी देख सकते हैं, टिक वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम, निकेल हो गया, निकेल हो गया, और एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का हम लोग क्या कहता है, एल्युमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील्स हो गया, स्टेनलेस स्टील को चाहे HSS बोलते हैं, हाई स्टेनलेस स्टील। तो इस टाइप को हम लोग क्या करेंगे, इसका वेल्डिंग को हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आप कभी भी जाएंगे कहीं पर, है ना, तो कोई भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम वगैरह, तो ये पूछता है ये कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल टाइप का पूछ देता है। तो इस टाइप का ये वेल्डिंग है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, एरोस्पेस और क्या कहता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह में। तो ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।